देखिए, जो बहरोड और ये कुंड रोड हमारी काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त चल रही है। 109 करोड़ रुपए अभी सरकार से मैंने दिलवाए, मुआवजे के लिए पहले दिलवा चुके हैं। स्टे विस्टे सब टूट गया, क्लियर करा दिया। ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट सरकार से किया था, पीपीपी मोड के ऊपर ये सड़क बनाने का था कि साहब इस सड़क को ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी लगभग 100 करोड़ रुपए में, और फिर उससे टोल है जो वो सरकार नहीं लेगी, टोल वसूलेगी, वो ब्रज गोपाल कंपनी लेगी 15 साल तक, वो स्वयं लेगी उस 100 करोड़ लगाने के बदले। ये पीपीपी मोड पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी उसको कहा कि भाई इस रोड को बनाओ, आप बना नहीं रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साहब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई हरियाणा का कॉन्ट्रैक्टर है और उसने काम चालू नहीं किया, तरह तरह के बहाने करता रहा। फिर उसने कहा 50 करोड़ कंपनसेशन दिया जाए। पहले तो कहा मेरी पेनल्टियाँ माफ़ हो, पेनल्टियाँ भी माफ़ करवा दी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मीटिंग लेकर के भाई क्या चाहता है जो वो दे दो। फिर 50 करोड़ कंपनसेशन मांगा, तो उसके लिए भी सरकार ने सहमति दे दी कि भी ठीक है, इसको 40 करोड़ रुपए तक के लिए इसको मुआवजा हम दे देंगे। नमस्ते। लेकिन फिर भी तरह तरह के बहाने वो करते जा रहे हैं। पहले चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली तो उन्होंने रिटर्न में दिया और कहा कि भी 7 दिन में हम कर देंगे फैसला, आप हमारी पेनल्टी माफ़ कर दें, ये कंपनसेशन का फैसला कर दें, 7 दिन में काम चालू कर देंगे। इसके बावजूद भी ब्रज गोपाल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने काम चालू नहीं किया, और उन्होंने जवाब दिया अपने वकील से कि साहब बच्चे को ओमिक्रॉन हो गया है, कभी जवाब भिजवाता है टाइम और दिया जाए, कोई साहब डेथ हो गई है, फिर दोबारा साहब खुद को ओमिक्रॉन हो गया है। तरह तरह से बीच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को ओमिक्रॉन हो गया, फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी हो गया, मुख्यमंत्री जी को भी ओमिक्रॉन हो गया। अभी मैंने वापस मीटिंग रखवाई, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, मैंने कहा सर मुख्यमंत्री जी को कि जब मैंने आमरण अनशन की चेतावनी दी थी तो आपने मुझे बुलाया था और आपने ये आश्वस्त किया था इनकी मीटिंग लेके पीडब्ल्यूडी की, तुरंत इस काम को चालू करेगा, उसको अल्टीमेटम दे दिया और हम कंपनसेशन भी दे देंगे, पेनल्टी माफ़ कर देंगे। अब मेरी मजबूरी आ गई है, आप उसका कोई फैसला हो नहीं रहा है, मुझे मजबूरन मेरे को अनशन पे बैठना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मीटिंग लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को ये निर्देश दिया, ये फैसला किया कल कि ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके टेंडर को निरस्त किया जाए, और इसको निरस्त करके कॉस्ट पूछी अधिकारियों से तो उन्होंने बताई इसकी कॉस्ट कि लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ तक इसकी कॉस्ट आएगी इसको बनाने में, रोड को। मुख्यमंत्री जी ने कहा अब पीडब्ल्यूडी विभाग स्वयं इस सड़क को बनाएगा, इसको निरस्त करके और इसका प्रपोजल बना करके और मेरे पास भेज दो आप। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी, सबको मीटिंग में कह के कि ये फैसला आप कर दो। सीएम ने निर्देश दे दिए, और अभी 9 तारीख को 9 फरवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र, उस बजट सत्र में 9 को चालू होते ही 2-3 दिन बाद बजट भाषण होता है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि उस बजट भाषण में, इस बजट में मैं जो 90 से 100 करोड़ जो लगेंगे उसकी घोषणा कर दूंगा, और उनको कहा कि आप प्रक्रिया जो भी है वो आप सारी पूरी कर लो ताकि तुरंत ये कुंड रोड का काम चालू हो जाए। अब चूंकि उस कंपनी का निरस्त कर दिया है
तो थोड़ा सा उस प्रक्रिया के अंदर टाइम लगता है, लेकिन इस बात की सहमति सरकार ने दे दी है। पहले वो 100 करोड़ रुपए उसको लगाने थे, अभी सरकार ने ये क्या कि 109 करोड़ पहले दे दिए और ये 100 करोड़ रुपए भी सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा पीडब्ल्यूडी विभाग को, और पीडब्ल्यूडी विभाग इस कुंड रोड को बनाएगा। ये फैसला हो गया है। मैं जनता को यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट से बहुत परेशान थे, पूरी कोशिश की हमने, सारे प्रयास किए कि कैसे इस रोड को चालू करवाया जा सके, लेकिन उस पर कोई दबाव था या मैनेज था या उसकी क्या मंशा थी, उसने तमाम प्रयास के बावजूद, मुख्यमंत्री जी तक ने इतनी मीटिंग कर ली, इसकी सारे प्रयास कर लिए, उसने काम को चालू नहीं किया। तो कोई चारा ही नहीं था उसके टेंडर को निरस्त करने के अलावा, क्योंकि अब तो ऐसा लगा था कि सड़क को वो बनाने वाले ही नहीं है और इसको अटका अटका के खींचना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अब हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते और ना हमारे पास टाइम है, इसलिए अब इसको विभाग तुरंत बनाए और जो 100 करोड़ लगे, 90 करोड़ लगे, जितने भी लगे वो आप दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने वो दिए। इस बात के लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और जनता से कहना चाहता हूं, बहुत कष्ट हुआ। ये कुंड रोड मेरे को विरासत में टूटी हुई मिली, ये पहाड़ी वाली रोड विरासत में टूटी हुई मिली, इधर हमारे जो जारे ऊंटोली वाली रोड वो विरासत में टूटी मिली, सारे बैरोड की रोडें जर्जर हालत में मिली। लगभग 2 दर्जन रोडों का गाँव की थी, उनका निर्माण भी करवा चुका हूँ, काम चल रहा है बहुतों का, और भी चलेगा। पहाड़ी वाली रोड का हो गया है, कंप्लीट सा हो जाएगा, ये ऊंटोली वाली रोड भी। और अब इस कुंड रोड पे फोकस था, तो हमें खुशी है कि ये 100 करोड़ के लगभग जो लगेगा लागत, तो सरकार ने देने का निर्णय कर लिया। और अच्छी बात है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्वयं बनाने का निर्णय कर लिया है कि इस रोड को स्वयं बनाएंगे। तो ये जल्दी ये रोड अब बनेगी, यही मैं जनता को बताना चाहता हूँ। सर कर लिया, लेकिन एग्रीमेंट होता है बैंक में, जैसे पैसा दिया हुआ रहता है, बैंक से गारंटी होती है बैंक की, वो निरस्त करने में उसको कुछ दिन लगते हैं प्रक्रिया को फॉलो करने। बाकी उसको नोटिस दे दिया, सारी चीज़ प्रक्रिया पूरी कर ली उस कंपनी को। अब वो बैंक में जो पहले जो सिक्योरिटी वगैरह का वो जो मसला होता है, वो थोड़ी सी प्रक्रिया होती है, उसको वो कुछ दिन के अंदर ही सीएम ने कहा कि इसको आप इसको पूरी कर लो। पर ये 100% ये हो गया कि उसको निरस्त करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि वो बना नहीं रहा। मैंने तो ये कहा कि अगर ये बनाए तो इसको बोलो कल ही काम चालू करे, तो ये कर ले। लेकिन अब मैं ये इंतजार नहीं कर सकता कि ये बार बार लिख के देता है मुझे 7 दिन का टाइम दिया जाए, अब मेरे इसके होगा, अब मुझे 11 दिन का टाइम दिया जाए। वो बार बार जो टाइम मांग रहा है, इससे मुझे इसकी मंशा ठीक नहीं लग रही। और ये आदमी ने हमारा इतना समय खराब कर दिया है इसने, इसलिए अब भरोसा नहीं कर सकते, कोई फैसला करना ही पड़ेगा। यही मैंने पहले कहा था, भाई या तो ये काम चालू करे, नहीं करेगा तो इसको निरस्त करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी उस पर पेनल्टी जुर्माना हो वो सब लगाएगी सरकार, जो भी लगाएगी जुर्माना हो। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये रहता है कि 100 करोड़ के लगभग जो देने 90 से 100 करोड़ वो सरकार दे कि ना दे, क्योंकि सरकार पे भी लोड पड़ता है कि एकदम सब इतने पैसे देना। पहले पीपीपी मोड पे था तो वो देने नहीं पड़ते, वो टोल जो सरकारें वसूलती, वो टोल वो व्यक्ति, वो कंपनी वसूलती 15 साल तक। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद ये निर्णय कल खुद मुख्यमंत्री जी ने लिया है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब भी नहीं, खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसकी मीटिंग लेकर के और इसका फैसला किया और निर्देश दिए कि इसके टेंडर को निरस्त किया जाता है। इसको अब इसकी जो प्रक्रिया है, जो भी 2-4-5 दिन, वो उसको पूरी कर लो आप, वो कर करके। और पीडब्ल्यूडी विभाग स्वयं बनाएगा, पैसे फाइनेंस मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, उन्होंने कहा इसके पैसे मैं दूंगा। और इसी बजट में मुख्यमंत्री जी खुद इस बात की घोषणा करेंगे कि भाई ये नहीं हुआ था, ये अब हम दे रहे हैं। जो ये अब करीब उसमें कितने से 10-1 दिन है, और टेंडर वो जो इन चीज़ों में प्रोसेस में कुछ समय जैसे लगता है कि उन्होंने लिमिट्स बनी हुई कि 21 दिन का इसमें समय देना है, ये देना, तो ये तकरीबन महीना 1.5 महीना या जो भी जितना लगता है प्रोसेस में, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, इतना टाइम जो लगता है वो नियम बना हुआ है कि बिजनेस करके बनाएंगे तो इतना टाइम देना पड़ता है कि उसको पब्लिश करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, उसमें वो लगेगा जो लगेगा।
बट अब पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगी तो हमारी एक आशा जगी है कि अब ये फर्जीवाड़ा नहीं होगा और सरकार पैसे देके स्वयं बना रही है। यानी बजट घोषणा के बाद काम शुरू हो